वेलकम टू एमपी एग्जाम बुक मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, जिसमें पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति व प्राकृतिक प्रवाह का पार्ट 1, जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन साहित्य में मध्य प्रदेश को इंगित करते हुए परिभाषा दी गई है। तो ये दी गई है मनुस्मृति में। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। आचार्य मनु ने अपनी प्रसिद्ध कृति मनुस्मृति में मध्य प्रदेश को इंगित करते हुए इस प्रकार से परिभाषित किया है कि जो हिमालय और विंध्याचल के बीच का हिस्सा है और विंसन यानी वह प्रदेश जहाँ सरस्वती नदी का लोप हुआ के पूर्व में है तथा प्रयाग के पश्चिम में है, वह मध्य प्रदेश कहा गया है। पूर्व और पश्चिम के सागरों तक विस्तीर्ण वह क्षेत्र जो इन दोनों पर्वतों हिमालय और विंध्याचल के बीच में है, उसे विद्वान लोग आर्यावर्त कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का उल्लेख निम्न में से किस रूप में मिलता है। तो ये मिलता है एक स्थलबद्ध राज्य, देश का हृदय प्रदेश और दक्षिणापथ तथा रेवोत्तर के रूप में। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। मध्य प्रदेश का उल्लेख हमें अनेक रूपों में मिलता है। मध्य प्रदेश का एक स्थलबद्ध राज्य अर्थात मध्य प्रदेश की सीमा किसी समुद्री सीमा से नहीं लगती है। मध्य प्रदेश का देश के मध्य में होने से इसे देश का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है तथा वैदिक साहित्यों में मध्य प्रदेश का उल्लेख दक्षिणापथ तथा रेवोत्तर के रूप में किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में इसे सोया स्टेट व टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया था। तो ये किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश देश का हृदय प्रदेश है अर्थात यह देश के मध्य में स्थित होने के कारण मध्य प्रदेश के नाम से पुकारा गया और प्रदेश का यह नाम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से किसका भाग है। तो ये है गोंडवाना लैंड का। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। देश का हृदय स्थल कहा जाने वाला मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से सर्वाधिक प्राचीनतम गोंडवाना लैंड भूसंहति का भूभाग है। इसके पश्चिमी भूभाग की ओर विंध्यशैल समूह तथा दक्कन ट्रैप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही नहीं है। तो ये सही नहीं है कि मध्य प्रदेश की दक्षिण सीमा चंबल नदी बनाती है, जबकि मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा चंबल नदी द्वारा बनाई जाती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। दिए गए कथनों में विकल्प सा कथन असत्य है क्योंकि मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्धारण ताप्ती नदी द्वारा किया जाता है, जबकि चंबल नदी प्रदेश की उत्तरी सीमा बनाती है। शेष कथन सही है अर्थात भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का दूसरा बड़ा राज्य है और देश का 9.38% भूभाग पर फैला है तथा इसकी सीमा रेखा 5 राज्यों को छूती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में लगभग कितने मिनट का अंतर है। तो ये है 34 मिनट का। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार 870 किलोमीटर है और इसके पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में लगभग 34 मिनट का अंतर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संघ या समूह के साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिलते हैं। तो ये नहीं मिलते हैं
द्रविड़ समूह के। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश की भूवैज्ञानिक संरचना से संबंधित अध्ययनों से ज्ञात होता है कि मध्य प्रदेश में धारवाड़ समूह, पुराने समूह, आर्य समूह, तृतीयक समूह, क्रिटेशस कल्प आदि की चट्टानें के साथ मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में पाए गए हैं, किंतु द्रविड़ संघ के कोई भी साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फैली हुई है? तो ये फैली हुई है मालवा के पठार में। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फैली हुई है? मालवा के पठार में। पृथ्वी की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाने वाली अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के मालवा पठार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में फैली हुई है। कहाँ फैली हुई है? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में फैली हुई है। इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश के किस रूप में पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं गोंडवाना शैल समूह के रूप में। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश के गोंडवाना शैल समूह के रूप में पाई जाती हैं। आर्य समूह की चट्टानें जलज प्रकार की हैं क्योंकि इनकी उत्पत्ति जलीय क्षेत्रों में अवसाद के निक्षेपण के कारण हुई है, जबकि क्रिटेशस कल्प की चट्टानें भाग सीरीज एवं लमेटा सीरीज के रूप में पाई जाती हैं। क्रिटेशस कल्प की चट्टानें किस रूप में पाई जाती हैं? भाग सीरीज व लमेटा सीरीज के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो ये है 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक और 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। विभाजित मध्य प्रदेश की स्थिति में थोड़ा परिवर्तन होने के बाद वर्तमान मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के विस्तार के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो ये है ऑप्शन ए, यानी राज्य की पूर्व से पश्चिम का विस्तार 870 किलोमीटर तक है। विभाजन के पश्चात मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 870 किलोमीटर रह गई है, जबकि प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 605 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य है पूर्ण भू आवेशित राज्य, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। मध्य प्रदेश पूरी तरह भू आवेशित राज्य है। इसकी सीमा ना तो समुद्र को छूती है और ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूती है। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड भी भू आवेष्टित राज्य यानी लैंडलॉक्ड राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के गठन के संबंध में गलत कथन बताइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील को तत्कालीन राजस्थान को दे दिया गया, ये इसका गलत कथन है।
1956 में मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया, जिसमें संबंधित उपरोक्त कथनों में विकल्प डी को छोड़कर सभी सत्य हैं, जबकि मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का सुनील टप्पा गांव को राजस्थान के कोटा जिले में मिलाया गया था, ना कि पूरी तहसील को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक बनावट की दृष्टि से वर्तमान मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है 7 भागों में। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश 9 भागों में विभाजित था। विभाजन से पहले मध्य प्रदेश 9 भागों में विभाजित था, लेकिन विभाजन के बाद मध्य प्रदेश को 7 प्राकृतिक भागों में विभाजित किया गया। विभाजन से पहले 9 प्राकृतिक भागों में विभाजित था और विभाजन के बाद 7 प्राकृतिक भागों में विभाजित किया गया, जो थे मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मैकल की श्रेणी तथा बघेलखंड का पठार। इन 7 में इसे विभाजन के बाद बांटा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पठारों में से किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावे से हुआ है? तो ये हुआ है मालवा के पठार का। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। मालवा के पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावे के द्वारा हुआ है। इस पठार में डक्कन ट्रैप सेल पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख जिले कौन से हैं जो कर्क रेखा के सबसे अधिक समीप हैं? तो ये हैं उज्जैन, रतलाम और राजगढ़। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरती है। यह उज्जैन के महाकाल मंदिर के ठीक ऊपर से गुजरती है। अतः मध्य प्रदेश के उज्जैन, रतलाम, राजगढ़ जिले कर्क रेखा के सबसे समीपस्थ जिले हैं, यानी कि सबसे समीप के जिले हैं, जबकि भोपाल, विदिशा, आगरमालवा, सीहोर, जबलपुर, शहडोल, उमरिया आदि जिलों से भी कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है? तो ये है बिलासपुर में। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, यानी बिलासपुर में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं पाई जाती है। सतपुड़ा पर्वतमाला बिलासपुर छत्तीसगढ़ जिले में नहीं है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ का एक जिला है, जबकि यह मध्य प्रदेश के खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद आदि जिलों में विस्तारित है, यानी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगार चोटी, जानापावा व धजारी चोटी किस पठार में स्थित है? तो ये स्थित है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन में दिए गए, यानी ना ये चोटियां रीवा पन्ना, बुंदेलखंड और बघेलखंड में नहीं है। सिगार चोटी जिसकी ऊंचाई है 881 मीटर, जानापावा 854 मीटर, धजारी 810 मीटर ऊंची पहाड़ियां हैं जो मालवा के पठार में स्थित हैं और इनमें ये सर्वाधिक चोटियों में शामिल हैं, जो कि इस पठार के मऊ व दक्षिण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ किस पठार में स्थित है? तो ये स्थित है सतपुड़ा के पठार में। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़
जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर, जो सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आता है। विशेष रूप से यह होशंगाबाद जिले में आती है। यह प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूपगढ़ किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये स्थित है महादेव पर्वत पहाड़ी पर। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। सतपुड़ा मैकल में 3 श्रेणियां राजपीपला, सतपुड़ा श्रेणी और मैकल श्रेणी पाई जाती हैं। इनमें से सतपुड़ा श्रेणी में महादेव पर्वत आता है। महादेव पहाड़ी पर ही प्रदेश की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस पठार में चौपायों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये है बघेलखंड में। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। मध्य प्रदेश के बघेलखंड पठार में वन्य प्रदेश की अधिकता के कारण यहाँ पर चौपायों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध बाबा पहाड़ी निम्न पठारों में से किस में स्थित है? तो ये स्थित है बुंदेलखंड में। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। सिद्ध बाबा पहाड़ी जिसकी ऊंचाई 1172 मीटर है, जो प्रदेश के बुंदेलखंड पठार में स्थित है। यह पहाड़ी इस पठार की सर्वोच्च चोटी है। सिद्ध बाबा पहाड़ी बुंदेलखंड पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि इसकी औसत ऊंचाई 150 से 450 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में गोंडवाना युग की चट्टानें निम्न क्षेत्र में मिलती हैं। तो ये मिलती हैं सतपुड़ा क्षेत्र में। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। मध्य प्रदेश की भू संरचना आद्य महाकल्प शैल समूह के आसपास हुई मानी जाती है। प्रदेश में गोंडवाना युग की चट्टानें 2 क्षेत्र में मिलती हैं, एक सतपुड़ा क्षेत्र और दूसरा बघेलखंड का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण किस नदी द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है चंबल द्वारा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण चंबल नदी द्वारा किया जाता है, जबकि दक्षिणी सीमा का निर्धारण ताप्ती नदी द्वारा किया जाता है। उत्तर पूर्वी सीमा का निर्धारण सोन नदी द्वारा किया जाता है। उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? चंबल। और दक्षिणी सीमा का निर्धारण होता है ताप्ती द्वारा। और उत्तर पूर्वी सीमा का निर्धारण सोन नदी द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ नहीं पाई जाती हैं? तो ये नहीं पाई जाती हैं खंडवा में। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। खंडवा में डक्कन ट्रैप चट्टान है, जबकि आर्कियन समूह की धारवाड़ क्रम की चट्टानें प्रदेश के बालाघाट, चिपली श्रेणी, जबलपुर सागर श्रेणी व रीवा गोडाइट में मिलती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।